आजकल कई लोग चीजों के साथ साथ रिश्तों को भी यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करो और छोड़ दो की मानसिकता से देखने लगे हैं। ये न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। आइए समझते हैं कि ये मानसिकता हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है और कुछ वास्तविक उदाहरण भी देखते हैं। जब लोग दूसरों को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो रिश्ते गहरे नहीं होते। एक बार जब फायदा खत्म हो जाता है तो वे सामने वाले व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। उदाहरण के लिए रवि और अमित कॉलेज में अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे ही रवि को नौकरी मिल गई उसने अमित से बात करना बंद कर दिया। इससे अमित को ठगा हुआ महसूस हुआ क्योंकि रवि ने दोस्ती को सिर्फ जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया था। जब लोग चीजों और लोगों को अस्थायी मानते हैं तो वे उनकी कद्र नहीं करते। वे दूसरों के योगदान को नजरअंदाज करने लगते हैं। उदाहरण के लिए रिया की मां हर दिन उसके लिए खाना बनाती थी, लेकिन रिया ने कभी धन्यवाद नहीं कहा। एक दिन जब उसकी मां बीमार पड़ी और उसे खुद खाना बनाना पड़ा, तब उसे उनकी अहमियत समझ आई। अगर लोगों को लगता है कि सब कुछ बदला जा सकता है तो वे अपने काम और रिश्तों के प्रति गंभीर नहीं रहते। उदाहरण के लिए अंकित एक कंपनी में काम करता था, लेकिन जैसे ही उसे बेहतर सैलरी वाली नौकरी मिली उसने बिना नोटिस दिए कंपनी छोड़ दी। इससे उसके पुराने बॉस को काफी परेशानी हुई और भविष्य में उन्होंने अंकित की सिफारिश करने से मना कर दिया। जब लोग केवल तात्कालिक लाभ पर ध्यान देते हैं तो वे दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म संबंधों और सफलता को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए सुमित को तुरंत अमीर बनने की जल्दी थी, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे समझे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और सब कुछ खो दिया। अगर उसने धैर्य और सोच समझकर निवेश किया होता तो उसे बेहतर परिणाम मिलते। जब लोग एक दूसरे को सिर्फ इस्तेमाल के नजरिए से देखते हैं तो भरोसा खत्म हो जाता है। धीरे धीरे वे खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। उदाहरण के लिए नेहा के कई दोस्त थे, लेकिन वे सिर्फ पार्टी और मौज मस्ती के लिए उसके साथ रहते थे। जब उसे कठिन समय का सामना करना पड़ा तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इससे उसे एहसास हुआ कि वे दोस्त सच्चे नहीं थे। यूज एंड थ्रो मानसिकता कामकाजी माहौल को भी प्रभावित करती है, जिससे निष्ठा, लॉयल्टी और टीम वर्क में कमी आती है। उदाहरण के लिए एक कंपनी में बॉस ने अपने कर्मचारियों को सिर्फ एक संसाधन रिसोर्स समझा और उन्हें बिना सोचे समझे निकाल दिया। इससे बाकी कर्मचारियों में भी असंतोष बढ़ गया और वे अपनी नौकरी के प्रति निष्ठावान नहीं रहे। इस मानसिकता से कैसे बचा जा सकता है? एक, पहले रिश्तों को महत्व दें। लोगों को उनकी उपयोगिता से नहीं बल्कि उनके स्वभाव और गुणों से आंकें। दूसरा, दूसरों की कृतज्ञता जताएं। हर किसी के योगदान को सराहें, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी। तीसरा, अपनी जवाबदेही निभाएं। काम और रिश्तों के प्रति ईमानदार रहे। चौथा, दीर्घकालिक सोच अपनाएं। हर फैसले के दीर्घकालिक प्रभाव को समझें। पांचवा, सच्चे रिश्ते बनाएं, मतलब से नहीं, दिल से लोगों से जुड़ें। यूज एंड थ्रो मानसिकता न केवल हमारी व्यक्तिगत जिंदगी बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। अगर हम सच में खुश और संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं तो हमें इस सोच से बचना होगा और अपने रिश्तों को ईमानदारी, सम्मान और सहानुभूति से निभाना होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।